Hello everyone, my name is Khushbu and I am serving as an assistant professor in electrical engineering department in our own institution, that is RPIT campus Karnal. Today we are going to discuss about the solar energy advantages and disadvantages. About the solar power plant working and its construction we have already discussed in our last video. Today we are going to डिस्कस अबाउट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेजेस से। कोई भी पावर प्लांट होता है तो उसकी कुछ ना कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होती है। तो सोलर पावर की भी कुछ एडवांटेजेस हैं। सोलर एनर्जी इज़ फ्री एंड रीन्यूएबल सोर्सेज। सबसे पहले इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे। इट इज़ अ फ्री एंड रीन्यूएबल रिसोर्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. It required collector and some other equipment for conversion of solar energy into electrical energy. तो कौन से इक्विपमेंट होते हैं वो, जैसे कि सोलर सेल हो गए। जबकि हमारे इसमें नॉइज़ फ्री जनरेशन रहती है सोलर पावर प्लांट में। ये भी एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि नॉइज़ फ्री रहता है, क्योंकि इसमें कोई टरबाइन वगैरह यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, जैसे थर्मल पावर प्लांट में करते हैं। पॉल्यूशन भी नहीं होता, क्लीन वे है जनरेट करने का इलेक्ट्रिसिटी। एंड द सोलर सेल डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी मूविंग पार्ट, हैंस रिक्वायर अ लिटिल मेंटेनेंस फॉर देयर ऑपरेशन. दिस इज़ ऑल्सो अ बिग एडवांटेज कि कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आती इसकी. इट कैन बी यूज्ड इन रिमोट एरियाज फॉर जनरेटिंग एंड यूटिलाइजिंग पावर इन द लोकेलिटी वेयर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ टू एक्सपेंसिव. तो रिमोट एरिया में अगर हम ये प्लांट लगाते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि अगर हम थर्मल या फिर न्यूक्लियर का सोचे लगाने का या फिर हाइड्रो का, तो वो ट्रांसमिशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है। बट सोलर के केस में ट्रांसमिशन का खर्चा हमारा बच जाता है. द सोलर पावर ऑफर इलेक्ट्रिक एनर्जी सिक्योरिटी बाय अवॉइडिंग द जनरल पावर सिस्टम इन विच देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ पावर थेफ्ट. तो पूरा सिक्योर रहता है ये सिस्टम हमारा. इन जनरल some calculators and some lower power consuming electronic devices can be energized using solar energy effectively. Yes, आजकल जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी आ चुके हैं वो भी सोलर पावर पे बेस्ड है. सोलर कुकर्स भी हम अपने डोमेस्टिक यूज़ में यूज़ करते हैं. सोलर एनर्जी कैन प्रोड्यूस 50% ऑफ द पावर रिक्वायर्ड टू हाउस बाय इंस्टॉलिंग सोलर पैनल. For long-term uses of solar energy, the solar power setup investment can be regained at maximum level as solar energy is free of cost. क्योंकि सोलर एनर्जी एक तो हमें डेली हमें मिलती है और एक फ्री ऑफ कॉस्ट होती है. तो काफ़ी कॉस्ट हमारी कम हो जाती है इस केस में. जो खर्चा आता है हमारा सिर्फ फोटोवोल्टिक सेल का यानी कि सोलर सेल का ही आता है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता. और ये इसकी जो लाइफ है वो एस्टिमेटेड लास्ट फॉर 30 to 40 years है. इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ए जॉब क्रिएटिंग पावर हाउस इफ once installed or construction of solar power is initiated, then it will offer more job opportunity for many engineering students. तो देखो ये एक सोलर एनर्जी के एडवांटेज है कि आप अपना स्मॉल बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं जनरेशन का यूजिंग सोलर पीवी पैनल माउंटेड ऑन रूफ. ये फिगर में भी शो किया हुआ है. यहाँ पे सोलर पैनल लगा दिए और फिर उसके बाद यहाँ से हम जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है. नाउ कमिंग टू इट्स डिसएडवांटेजेस. द इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ द सोलर पैनल टू यूज़ सोलर एनर्जी इज़ वेरी एक्सपेंसिव. जो कॉस्ट हमारी आती है वो सोलर पैनल की ही आती है. एंड द सोलर पावर एनर्जी जनरेशन एंटायरली डिपेंड ऑन सनलाइट. अगर सनलाइट नहीं होगी तो हमारा प्लांट वर्क नहीं करेगा. ये एक डिसएडवांटेज रहती है. बट इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि सोलर एनर्जी हमें मिलती, सोलर सनलाइट हमें मिलती ही है ऑलमोस्ट 11 मंथ. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो 11 मंथ रहती है. द सोलर एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड इन अ लिमिट period as the sunlight is available only during the day time and the sunny days. Thus the power can be generated only in limited time period and the power has to be saved in the batteries. तो हमें अलग से बैटरी सिस्टम लगाना पड़ता है पावर सेविंग के लिए, कि जब हमारा सनलाइट नहीं है अवेलेबल तो उस टाइम पे हम
सेव करके रख सके। बैटरी यूज टू स्टोर सोलर पावर आर वेरी कॉस्टली, ह्यूज साइज एंड नीड टू बी प्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो बैटरीज़ का ही थोड़ा खर्चा आता है, क्योंकि उसमें सेव करनी पड़ती है, हमें ह्यूज साइज़ की चाहिए होती है, उनको रिप्लेसमेंट भी चाहिए टाइम टू टाइम। Efficiency of solar powered system is around 22%, and for improving this, large areas are required to capture more sunlight and produce adequate electricity. तो 22% ही हमें इससे एफिशिएंसी मिल पाती है, तो हमें प्रॉपर सनलाइट चाहिए इसके लिए। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थी सोलर पावर प्लांट की। तो वी हैव डिस्कस बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन दिस वीडियो. फॉर द नेक्स्ट टॉपिक वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, थैंक यू सो मच.